और पहले परिंदे की पीठ पर सवार हो गया। परिंदे अचानक इंसान का वजन महसूस करके घबरा गए और तेजी से उड़ने लगे। रेगिस्तान, पहाड़, नदियां सब उनके नीचे रह गए। रात का अंधेरा छा चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। आखिरकार घंटों के सफर के बाद परिंदे एक घने जंगल में उतर गए। साबिर चुपके से उनकी पीठ से कूदकर भागा ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचाए। सर्द हवा में कांपते कांपते वह एक रोशन शहर में पहुंचा। चारों तरफ सजावट, फूल और रोशनियां। लोग खुशी में हलवा, खजूर और तरह तरह के पकवान बांट रहे थे। साबिर ने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, यहाँ ये इतनी रौनक किस लिए है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे भाई, आज हमारे बादशाह की बेटी शहजादी जुमाना का निकाह है। पूरी रियासत में जश्न है। साबिर भूखा था। उसने लोगों के साथ बैठकर खजूर और दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक कोने में आग के पास बैठकर गर्मी लेने लगा। तभी एक आदमी जिसकी दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी और आंखों में चालाकी झलक रही थी, उसके पास आया और धीरे से बोला, भाई, तुम मजदूर लगते हो। हाँ, काम की तलाश में हूं। वो आदमी पास आकर कान में कहने लगा, अगर तुम एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 2000 अशरफ ही दूंगा। साबिर चौंक पड़ा। इतनी बड़ी रकम? आदमी मुस्कुराया, बस थोड़ी अदाकारी करनी है। असल में मैं बादशाह के होने वाले दामाद का वजीर हूं, मगर शहजादा, अल्लाह माफ करे, बहुत बदसूरत है। अगर शहजादी ने उसे देख लिया तो निकाह टूट जाएगा और बादशाह की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साबिर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वजीर, आज रात बस तुम शहजादा बनकर दुल्हन के पास जाओ, कुछ मत बोलना और सुबह होते ही गायब हो जाना, तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी। साबिर ने वजीर की बात सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? अगर मैं मना करता हूं तो ये आदमी मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर मान गया तो एक मासूम शहजादी से धोखा होगा। वजीर ने उसकी खामोशी देखी और जल्दी से बोला, देखो, इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं होगा। असल दूल्हा तो वही है, बस एक रात की बात है। तुम सिर्फ चुपचाप बैठना और सुबह निकल जाना। साबिर ने सोचा, 2000 अशरफी से मैं अम्मी के लिए घर बना सकता हूँ, ऊंटों का अच्छा झुंड खरीद सकता हूँ और आराम से गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक और आवाज उठी, साबिर, क्या ये काम अल्लाह को पसंद आएगा? धोखे से निकाह की रात किसी के पास जाना क्या जायज है? वजीर ने उसके हाथ में एक थैला थमा दिया जिसमें सोने की अशरफियां थीं। फिर एक नौकर को इशारा करके बोला, इस भाई को शाही लिबास दो और दूल्हे जैसा सजा दो। थोड़ी देर में साबिर पर इत्र छिड़का गया, शाही पगड़ी पहनाई गई और चमचमाता लंबा कुर्ता उसके जिस्म पर था। आईने में उसने खुद को देखा तो पहचानना मुश्किल था कि ये वही रेगिस्तान का चरवाहा है। निकाह की सारी रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थीं। अब शाही महल के सुनहरे दरवाजे के पीछे वह खास कमरा था जहां दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। वजीर ने उसके कान में आखिरी बार कहा, याद रखना, एक लफ्ज भी मत बोलना, सुबह होते ही निकल जाना। साबिर ने ठीक है कहा और कमरे का दरवाजा खोला। अंदर की सजावट देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर मखमली पर्दे, सुगंध में भीगी हवा, और बीच में बैठी थी शहजादी जुमाना सफेद लिबास में, चेहरे पर नूर और आंखों में हया। जब जुमाना ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना हसीन शौहर मिला। लेकिन फिर उसकी आंखों में सवाल उभरा, मगर आप चुप क्यों हैं? मेरी आवाज तक नहीं सुनी। साबिर ने सोचा, अगर बोलूंगा तो शक हो जाएगा। उसने अल्लाह का नाम लेकर कहा, शहजादी साहिबा, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी है कि शादी के 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगा। बस यही वजह है कि मैं चुप हूं। शहजादी ने भरोसा किया और सिर हिलाकर कहा, अगर ये आपकी नीयत है तो मैं इंतजार करूंगी। रात बढ़ती रही, लेकिन साबिर के दिल में तूफान मच गया। या अल्लाह, ये कैसी हालत है? ये लड़की तो नेक और पाक दिल की है। क्या इसे यूं धोखा देकर छोड़ देना चाहिए? क्या कयामत के दिन मैं जवाब दे पाऊंगा? उसकी आंखों में अपनी अम्मी का चेहरा घूम गया, जो हमेशा कहती थी, बेटा, सच्चाई और अमानतदारी कभी मत छोड़ना, चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए। आखिर उसने इरादा किया, मैं ये धोखा नहीं कर सकता। फजर की नमाज का वक्त हुआ। शहजादी गहरी नींद में थी। साबिर ने धीरे से अपना सिरहाना उठाया, वजीर की दी हुई अशरफियों की थैली वहीं रख दी, अपनी उंगली में पहनी शाही अंगूठी उतारकर शहजादी के पास रखी और धीमी आवाज में कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वो महल से निकल गया, सुबह होने से पहले ही शहर से बाहर और फिर जंगल की तरफ। साबिर महल से निकलने के बाद तेज कदमों से जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा में ठंडक थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि उसने धोखे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। या अल्लाह, तूने मुझे इस गुनाह से बचाया, अब मेरी रहनुमाई कर।
ये सोचते हुए वह एक ऊंचे टीले के पास पहुंचा। जंगल में सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। पंछियों की चहचहाहट के बीच अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साबिर ने इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा दरवेश पेड़ के नीचे बैठे आंसू पोंछ रहा था। साबिर ने आगे बढ़कर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हुजूर, आपको क्या तकलीफ है? दरवेश ने धीमे स्वर में कहा। वलैकुम सलाम बेटा, मैं परदेश में भटक गया हूँ। मेरा सामान लुटेरों ने छीन लिया और अब मेरे पास घर लौटने का कोई जरिया नहीं। साबिर का दिल पसीज गया। उसने अपनी कमर से बंधी छोटी थैली उतारी जिसमें कुछ खजूर और पानी था, वो दरवेश को दे दिया। दरवेश ने खजूर खाकर कहा, बेटा तेरी नीयत साफ है, अल्लाह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका तुझे ख्याल भी नहीं होगा। ये कहकर दरवेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की ताबीज निकाली और साबिर को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, मुसीबत में अल्लाह का नाम लेकर खोलना, तेरी मदद आएगी। दरवेश से रुखसत लेकर साबिर जंगल में आगे बढ़ा।